आप सभी को लोसार की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मुझे मालूम है आज एक ऐसा त्यौहार है जिसके होते होते भी कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाए। और मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं इस बहुत सुंदर टोपी को ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वेशभूषा इस प्रदेश में है वो तो मैंने कहीं देखी नहीं। एक एक पटका जो आप पहनाते हैं एक एक ट्राइब का होता है, एक एक ट्राइब की जो चिन्ह है, जो आप में एक लोकप्रियता है, उसको मैं इसी से चिन्हित करना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं थोड़ा अपना परिचय देता हूं और फिर हम लोग कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। जैसा कि बताया गया, मैं लोकसभा का सांसद हूं, देवरिया लोकसभा। देवरिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर का है और मैं भी जब अपने उत्तर प्रदेश में भाषण देता हूं तो मैं भी बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में सूर्योदय होता है तो मेरे जिले से ही होता है। तो कुछ हद तक अरुणाचल की तरह मेरा भी वहाँ योगदान है। मेरे जिले में 28 लाख लोग हैं, मेरी वोटर की संख्या 20 लाख है और मैं पहली बार सांसद बना हूँ, लेकिन कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी 2004 से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हूँ और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वावलंबी भारत अभियान में एक बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसका मैं नीति प्रमुख भी हूँ। और दोस्तों, मैं अब सौभाग्य है कि आपके सांसद किरण जी के साथ मेरा अच्छा संबंध इसलिए है क्योंकि हर सुबह मैं उनसे मिलता हूं। मैं सचेतक हूं, आई एम अ पार्टी विप फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 2 विप हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें मैं हूं। और हर दिन सुबह 10 बजे सामान्यतः जो भी एमपी होता है वो 11 बजे जाता है, मैं 10 बजे पहुंच जाता हूं। हमारी वार्तालाप होती है और उनके माध्यम से कुछ हद तक अरुणाचल को मैं पहचान गया हूँ। वो कई किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और मैं कल आ रहा था तो मैंने उनको बोला कि मैं था, लेकिन वो दिल्ली में है, लेकिन अवश्य उनके माध्यम से थोड़ा बहुत अरुणाचल के बारे में मुझे भी जानकारी है। मैं, जैसा कि बताया गया, सिंदूर के जो एक डिप्लोमेटिक आउटरीच हुआ था उसमें मैं यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया, ब्राज़ील, पनामा और गयाना गया था शशि थरूर जी की अध्यक्षता में। उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, एक मैं था, तेजस्वी जी थे और एक कलतिया साहब थे जो राज्यसभा के सांसद हैं। और उसी के साथ साथ मैं डिफेंस कमेटी में बैठता हूँ और मैं फाइनेंस कमेटी में बैठता हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने बताया यहाँ पर 1-2 समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं यहाँ से लेके जो भी आपकी आशा होगी। मुझे ये भी बड़ा गर्व है कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र के कई लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनसे भी मेरा साक्षात्कार हुआ है। तो ऑल इन ऑल मेरा बड़ा समग्र एक तरह से परिचय इस प्रदेश से हुआ है। और जो आपने बात कही उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि समुद्र नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ब्रह्मपुत्रा की जो शाखाएं यहाँ पर वो समुद्र का ही प्रतीक है, तो आपके पास वो भी है। और मैं ब्रह्मपुत्रा नदी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं पहली बार ब्रह्मपुत्रा में असम में गया था करीब 4 साल पहले, और उसका जो एक शुरुआत आप ही के प्रदेश से होती है, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोगों की, इतना बड़ा प्रदेश जिसकी भूखंड बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले समय में यहाँ से आवाज़ उठेगी दूर दराज क्षेत्र से, उससे सामान्य भारतीय प्रभावित है, मैं प्रभावित हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब प्रशिक्षण वर्ग की तरफ चलते हैं। यह प्रशिक्षण वर्ग इसलिए है, जैसे कई वक्ताओं ने कहा, हमारी पार्टी सतत पार्टी है। आगे जाइए। हाँ, हमारी पार्टी सतत पार्टी है। हम सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं चलते हैं, हम हर समय चलायमान होते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता के बीच में हर समय जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है दोस्तों, हमारा लक्ष्य देश बनाना है, हमारा लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण। जब राष्ट्र निर्माण की भावना से हम चलेंगे तो जाति, पंथ, इस प्रकार की भावनाओं से जो प्रभावित अनेक पार्टियां हैं उनको हम ध्वस्त कर देंगे। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 24 में हमारे सिर्फ 33 सांसद थे, करीब 65 से कम होकर 33 हुए, क्योंकि संभवतः हम लोग विकसित भारत की जो मुहिम है उसको समझा नहीं पाए, और संभवतः जो खटाखट के नारे दिए गए, जो हम लोग संविधान बदल देंगे वाले नारे दिए गए, उसको हम लोग पूरी तरह काट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कमर कसें कि विकसित भारत में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो हम लोग को हर एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। दोस्तों, आइए इस प्रशिक्षण वर्ग के ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझते हैं। इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स है। देयर आर 5 और 6 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट हमारी क्या ट्रेनिंग है, उसके बारे में क्यों हम कर रहे हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा,
कौन ट्रेनिंग, किसको ट्रेनिंग करानी है उसके बारे में समझाऊंगा। तीसरा, हमारा फॉर्मेट क्या है और सब्जेक्ट लिस्ट क्या है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। चौथा, ट्रेनिंग और ट्रेनर्स कैसे होगा इसके लिए बताया गया। गुवाहाटी में 23 तारीख को एक बड़ी हमारी बैठक है, मैं भी वहां रहूंगा, कई अन्य लोग रहेंगे, संभवतः शिवप्रकाश जी भी रहेंगे, संभवतः तरुण चुगबीर जी भी रहेंगे। हमारे एसेंशियल ट्रेनिंग रिलेटेड फॉर्मेट क्या है और उसके बाद प्रपोज शेड्यूल क्या है। लेकिन बीच में मैं रुक के आपसे प्रश्न लूंगा कि आपका कोई प्रश्न है, और मैं जब तक 1-2 प्रश्न नहीं आते हैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं इसको इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं, वरना भाषण तो आप तमाम सुनते हैं, मैं भी भाषण देके निकल जाऊंगा। आपकी मनोस्थिति क्या है, व्हाट इज ऑन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज मच एज व्हाट आई एम सेइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ऑल राइट नाउ सो फार ओके। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का जो लक्ष्य है बहुत सिंपल तरीके से बोला गया है, इंडिविजुअल बिल्डिंग लीड्स टू संगठन एंड संगठन बिल्डिंग नीड्स टू नेशन बिल्डिंग। जैसा कि मैंने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव जीतने के बाद ऐसे प्रशासनिक कार्य में काम करना है जिसमें हमारा देश बने, हमारा राष्ट्र बने। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, सिर्फ राष्ट्रवाद से चुनाव नहीं जीतती है, चुनाव जीतने के बाद राष्ट्र को बनाने की प्रक्रिया करती है, जैसे कि आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, जैसे कि प्रेमा जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये डबल इंजन लगा है, इसके पीछे हर कार्यकर्ता की उमंग है। अगर डबल इंजन नहीं लगता आज की तारीख में, तो जो मुझे बताया गया कि तवांग से यहाँ पर आने के लिए 2 दिन लग जाते थे, तो आज अगर आप 7-8 घंटे में कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि डबल इंजन सरकार पिछले 7-8 साल से काम कर रही है। और उसी के साथ साथ 3 मुख्य सिद्धांत हैं। अगर आप लोग पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं समझेंगे तो पार्टी आपके हृदय में नहीं आएगी। आइडियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या इतिहास है, क्या संघर्ष हमने किया, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। दूसरा, अगर हम लोग आपको केपेबल नहीं बनाएंगे, आपको सक्षम नहीं बनाएंगे, आपको ट्रेन नहीं करेंगे, तो आप कैसे चल के औरों को समझाएंगे? आपकी शक्ति नहीं बनेगी तो कैसे आप आगे चलेंगे? एक मेरा बड़ा प्रिय छंद है, उसको आपके समक्ष रखता हूं। रामायण में एक वो है, जब जामवंत हनुमान से को निश्चित देखते हैं कि हनुमान चुपचाप बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं, कहाँ रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। आप में सब चीज है, लेकिन आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? इसी प्रकार से हम सब का काम है कि हम लोग जामवंत का किरदार बने। आप हमारे हनुमान हैं, आप फिर जामवंत का किरदार निभाएंगे तो हमारे नागरिक जागेंगे, हमको वोट देंगे। और अंत में जो मैंने यहाँ पर 3-4 चीज है, जो हमारे नैरेटिव्स हैं, कैसे अपने नैरेटिव को प्रखर करें। हमारा नैरेटिव क्या है? विकसित भारत बनाना है, विकसित अरुणाचल प्रदेश बनाना है। हमारा नैरेटिव ये नहीं कि हम जाति पंथ पे जाएं, हमारा नैरेटिव एक राष्ट्र बनाना है जिसमें हर व्यक्ति, महिला पुरुष साथ मिलकर आगे चलें। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा विकसित भारत क्या है, क्यों उसके पीछे मुहिम करनी है। तो मुख्यतः अगर ये 7-8 जो बिंदु आप देख रहे हैं, उसमें 3 चीज़ हैं। आपको आइडियोलॉजी से जोड़ना, आपको सक्षम बनाना कि कैसे आप टिफिन बैठक लें, कैसे आप लोग बूथ संचालन करें, कैसे आप लोग अपना मैसेज जनता के बीच में ले जाएं। और तीसरा, आप लोगों को नए नैरेटिव से प्रखर करना ताकि आप उस नए नैरेटिव को लेके जा पाएं। विकसित भारत एक नारा न रहे, विकसित भारत को समझाना है कि कैसे हर व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का बदलाव विकसित भारत ला सकता है। बहुत आवश्यक है कि आप लोग उसको समझें। इसमें 14 लोगों की टोली है, जिसमें मैं भी सदस्य हूं। उसमें शिवप्रकाश जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तरुण चुग जी हैं, कई अन्य लोग हैं। इसमें स्टेट वाइज हम लोगों ने इसका विभाजन किया है। स्टेट में हमारे स्टेट के जो, मैं पालक हूं, मैं केंद्र का हूं, और यहाँ के जो रीजनल व्यक्ति हैं, डॉक्टर राजदीप रॉय जो स्टेट इंचार्ज त्रिपुरा के हैं, वो आपसे जो लोग जाएंगे 23 तारीख को, उनसे मुलाकात होगी उनकी भी। किसको ट्रेन करना है, आइए इसके बारे में बात करें। ट्रेन करना है पहले सभी कार्यकर्ताओं को, लेकिन इस बार की ट्रेनिंग में हम मंडल पे ज़्यादा जोर देंगे। मंडल पे 17,700 मंडल है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। मेरे लोकसभा क्षेत्र में उदाहरण के तौर पे 22 मंडल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे मंडल से बूथ और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर स्टेट और उसके ऊपर नेशनल लेवल के कार्यकर्ताओं को हमें ट्रेन करना है। दूसरा, हम लोग को मोर्चाओं को ट्रेन करना है। महिला मोर्चा कैसा करें, किसान मोर्चा में विशेषज्ञ नॉलेज चाहिए, कई ऐसे मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा, उसमें विशेषज्ञ नॉलेज चाहिए। तीसरा,
हम लोग सेल और डिपार्टमेंट जो प्रकोष्ठ हैं, व्यापारी मंडल है, व्यापारी प्रकोष्ठ है, इस प्रकार के लोगों को भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा। चौथा, जो नए खास करके लोग आते हैं, अगर कोई एमपी बन के आया उसकी कैसे ट्रेनिंग करें, खास करके जो बाहर के पार्टी वाले लोग हैं, न्यूली इंडक्टेड लीडर। जो छठा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आता है हमारी पार्टी में, उसको मालूम ही नहीं हमारे क्या सिद्धांत है, हमारी क्या वैल्यूज है, हमारा क्या कल्चर है। बहुत आवश्यक, ये मत समझिए कि वो बाहर से आता है तुरंत पहचान जाएगा कि हमारे क्या कल्चर है। मैं देखता हूँ कई लोग हमारे पार्टी में बसपा और सपा से आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको समझाना पड़ता है कि हमारी पार्टी षड्यंत्र की नहीं कि इसको काटो उसको हटाओ, वो करते हैं राजनीति में, लेकिन सबसे प्रमुख है देश बनाने की पार्टी। उसी के साथ साथ मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को, और अंत में और ऐसे कैटेगरी हैं जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरी, हेड ऑफ ऑफिस, पीआर पीपल, पर्सनल असिस्टेंट, इंचार्ज, इलेक्शन रिलेटेड टीम। तो इस प्रकार के लोगों को हम लोग प्रशिक्षण करेंगे ऊपर से नीचे तक का। हर व्यक्ति को हर चीज का प्रशिक्षण नहीं मिलना है। ये भी जैसे कि इलेक्शन मैनेजमेंट का कोर्स मैंने ही लिखा है केंद्र में, इलेक्शन मैनेजमेंट स्टेट पे रहेगा और डिस्ट्रिक्ट पे रहेगा, मंडल पे इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं रहेगा, मंडल पे बूथ मैनेजमेंट रहेगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण होगा। जैसे कि हमारे एमपीज को भी कुछ ही दिनों पहले मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी उस ट्रेनिंग में ट्रेनर था। करीब जो हमारे राज्यसभा लोकसभा के एमपीज सब मिला के हमने ट्रेनिंग प्रशिक्षण किया था, उसमें कुछ काम किया था। क्या लिस्ट है? मंडल अगर बूथ लेवल पे जाएंगे 4 घंटे की ट्रेनिंग है, 2 सत्र में करें। आज हम इस पे बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य है मंडल लेवल पे जाना। उसमें फंक्शन ऑफ द बूथ, परमानेंट अपकमिंग प्रोग्राम, मन की बात जिसका बड़ा अच्छा उल्लेख हमारे अध्यक्ष जी ने किया, व्हाट्सएप ग्रुप, अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये मुख्य 2 चीजें हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी। बूथ प्रेसिडेंट, बूथ कमेटी, बूथ इंचार्ज, बूथ पालक, शक्ति केंद्र इंचार्ज और पन्ना प्रमुख, इन सबको इसमें लाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार का जो प्रशिक्षण है, हो सकता है आने वाले समय में हमारा केंद्र कहीं और हो, इस बार हम मंडल को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। और मंडल में हम लोग 17,700 मंडल पूरे देश के हैं उसमें, और मंडल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जानते हैं कि मंडल अध्यक्ष जो काम करता है बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जो 22 मंडल अध्यक्ष हैं उनको मैं सर्वोपरि समझता हूँ। हर 3 महीने उनके साथ बैठता हूँ, मैं भोजन करता हूँ उनके साथ, उनकी सहायता करता हूँ, कुछ मन में उनकी बात आती है, सेक्टर में कभी कभी चला जाता हूँ। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, हमारी पार्टी के संस्थापना में क्या हमारी सोच थी, एकात्म मानववाद का क्या मतलब है, अंत्योदय की जिसका विषय अभी रखा गया उसका क्या मतलब, हिस्ट्री और डेवलपमेंट, कैसे हमारी पार्टी 2 लोगों की पार्टी थी। मैं अभी मेघालय में था, वहां भी 2 लोग हैं सिर्फ हमारे विधानसभा में। यहाँ तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि 40 के ऊपर की संख्या है, अगर हम एनडीए को लगा दें तो एक ही विपक्ष में है। तो कैसे हम लोग, हमारा कैसे डेवलपमेंट हुआ, हमारा विजन फॉर वर्क एक्सपेंशन क्या है, हमारा वर्क मेथोडोलॉजी क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कैसे हम लोग काम करेंगे। अचीवमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट, जैसे बेनिफिशियरी स्कीम की बात की गई। देखिए ये बात सत्य है कि बेनिफिशियरी स्कीम को हम लोग को स्थानीय करना पड़ेगा। मेरा ये हर समय थोड़ा सा आपत्ति रहती है कि जो चीज़ मान लीजिए नितिन जी कहते हैं दिल्ली में, वो चीज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी कहते हैं, वही हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सजाजन जी कहते हैं, वो मेरे भूपेन्द्र जी हमारे जिला के अध्यक्ष कहते हैं, वही वहाँ का सांसद कहता है। इससे दाल गल नहीं गलेगी। मेरा क्या, मेरे जिले का क्या है, आपके क्षेत्र का क्या है, आपके जिले में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे नैरेटिव सेट करें जो लोकलाइज भी हो। सोशल मीडिया, एआई, नमो ऐप बहुत अवश्य है। सरल ऐप का बहुत प्रयोग होगा इसमें। आप लोग सभी लोग सरल ऐप पे ज़्यादा ध्यान दें, नमो ऐप पे ज़्यादा ध्यान दें। बूथ मैनेजमेंट, मन की बात, टिफिन मीटिंग, अपकमिंग प्रोग्राम, बूथ लेवल प्रोग्राम और कल्चरल प्रोग्राम और टैलेंट शो। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। हम लोग बहुत गंभीर पार्टी हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ जो आप लोगों ने पीछे से उद्घोष जो किया उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, तो इससे थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर होता है। हम लोग क्रांतिकारी तो हैं अवश्य, लेकिन अपने आप को बहुत सीरियसली भी लेना नहीं चाहिए। हम लोग को अपनों को लाइटली लेना चाहिए, तभी जाके जनता के बीच में हमारी पैठ बनेगी। ठीक है, अभी तक ठीक है। अगला है 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे उतना, लेकिन उसी में आपने देखा कई ऐसी चीजें हैं जो पहले का है। कल्चरल नेटवर्किज्म, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कमिटमेंट, आवर हिस्ट्री, कार्यकर्ता डेवलप, वर्क मेथोडोलॉजी, चैलेंजिंग फेसिंग द नेशन, ये आ जाता है नया। परमानेंट प्रोग्राम, बूथ मैनेजमेंट, मन की बात, ये तो है ही। और गवर्नमेंट वेलफेयर, प्रैक्टिकल सेशन, सोशल, आइडियोलॉजिकली ऑर्गेनाइज। तो कुछ हद तक पहले 7 थे, अब 11 है। 2-3 चीजें और ऐड कर दी गई हैं। और उसके बाद स्टेट लेवल पे 14 है, जिसके लिए आप में 14 ऐसे योद्धा हैं जिनका चयन किया गया है। इस सत्र के बाद
उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। फिर उसके बाद मैं अगले सत्र में जाऊंगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट आ जाता है, जो मैंने ही लिखा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कार्यकर्ता डेवलपमेंट, रोड मैप फॉर वर्क एक्सपेंशन इन द स्टेट, चैलेंजेस फेसिंग द नेशन इन द नैरेटिव, कई ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। तो इसमें आप लोगों को पूरा समग्र ज्ञान जो यहाँ के स्टेट के अधिकारी हैं उनको मिल जाएगा। दिस इज अ फुल स्केल मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द स्टेट। लेट्स कम टू मोर्चा ट्रेनिंग। मोर्चे में भी हम लोग को अलग प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि मोर्चा का विषय अलग होता है। अगर आप किसान मोर्चा के व्यक्ति हैं, अगर आप महिला मोर्चा की हैं, अगर आप ओबीसी मोर्चा में हैं, तो विषय प्रधान चीज़ें आ जाती हैं, प्रोसेस उतना नहीं रहता है। अन्यथा बूथ लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे प्रोसेस प्रधान होता है, प्रोसेस किसी पे भी लग सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे कि वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मान लीजिए किसान मोर्चा है, उसमें भी हम लोग कई ऐसे संघ के प्रकल्प हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। अभी भी इसका कोर्स तैयार हो रहा है। जब तक आप लोग आएंगे 23 तारीख तक, इसकी भी झलक हम आपको देंगे। लेकिन 23 तारीख तक प्रमुख रूप से उन 14 विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ से हम लोग आज नाम आपका आ गया है।